वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो आज हम इम्पोर्टेंट स्पीसीज देख लेते हैं, उनका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह ये सब कुछ देख लेंगे। ये सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, तो वल्चर्स के बारे में देख लेते हैं, किन टाइप्स के वल्चर्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से न्यूज़ में थे हाल फिलहाल में। देन सिनेरियस वल्चर जो होता है इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। देन वाइट बैक्ड वल्चर एक होता है। देन स्लेंडर बिल्ड होता है। देन लॉन्ग बिल्ड वल्चर होता है। देन रेड हेडेड वल्चर एक होता है। देन इजिप्शियन वल्चर होता है। इंडियन गिफॉन वल्चर होता है। हिमालयन गिफॉन होता है। ब्रेडेड वल्चर होता है। ठीक है, तो ये 7-8 टाइप के वल्चर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के वल्चर हैं। मैं इसमें से आपको मेन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको याद रखना है। सिर्फ वाइट बैक्ड वल्चर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइट, स्लेंडर, लॉन्ग बिल्ड और रेड। वाइट, स्लेंडर, लॉन्ग और रेड, इतना ही याद रखना है। वाइट, स्लेंडर, लॉन्ग और रेड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बाकी का स्टेटस रखने की याद जरूरत नहीं है बाकी। ठीक है, ये इतना याद रखोगे तो बाकी का तो एक तो नियर थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है, लिस्ट कंसर्न है यार, वही है तीनों में से एक ही है। ठीक है, इजिप्शियन वल्चर का एंडेंजर्ड है, याद रखना। देन क्रिप्टोजूलॉजी क्या होता है? क्रिप्टोजूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल विच आर डिस्कस्ड इन फोकलोर। फोकलोर में जो एनिमल्स डिस्कस किए जाते हैं उसको क्रिप्टोजूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, यति जो है ये लद्दाख में उसके फुटप्रिंट मिले थे, ऐसे बोला गया है अभी हाल ही फिलहाल में उसको, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने डिस्कस किया। देन लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये जेनेटिक रिसोर्स बैंक ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया है। ये याद रखिए, लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल के लिए एक में वो है। ठीक है, इंडिया में वाले, ये हैदराबाद में, याद रखिए। अभी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स कौन से देखे हमने? वाइट, स्लेंडर, लॉन्ग और रेड, ये। ठीक है, आगे देखते हैं वल्चर केयर सेंटर कहाँ कहाँ पे। वल्चर केयर सेंटर याद रखिए, पिंजौर में हरियाणा में, बक्सा में है वेस्ट बंगाल में, और रानी में आसाम में है। ठीक है, ये 3 जगह पे है। ये ब्रीडिंग जोन होते हैं वल्चर केयर सेंटर, यहाँ पे ब्रीडिंग जोन भी होता है। हम्म, ये थ्री जो ये है वो एडमिनिस्टर्ड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। आउट ऑफ 9 जो 9 वल्चर सेंटर है उससे 3 जो है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसको ये करती है, एडमिनिस्टर करती है। देन सेव प्रोग्राम क्या है? सेविंग द एशियन वल्चर फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन से सेव करने के लिए एशियन वल्चर को ये consortium of the regional international organism to help the plight of the साउथ एशियन वल्चर्स। ये इनका मेन उद्देश्य, वल्चर क्यों रिड्यूस हो रहे थे, ये डाइक्लोफिनेक जो दवा है उसकी वजह से वो रिड्यूस हो रहे थे। ठीक है, देन सेव पैन पार्टनर्स। सेव पार्टनर्स कौन से? सेव के पार्टनर्स कौन से? ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, देन बर्ड कंजर्वेशन नेपाल है, देन नेशनल ट्रस्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन है नेपाल, देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर द बर्ड प्रे ये एक है, देन जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ये है। ठीक है, ये चीज़ है, इतने सारी चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ग्रेट इंडियन बस्टर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कहाँ कहाँ पे मिलता है? डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी, सोलापुर में मिलता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। देन रीजंस फॉर लेस नंबर क्यों है? हंटिंग होती है इन पाकिस्तान एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, देन प्रोजेक्ट गोवर्धन गोदावन, सॉरी गोदावन जो है वो राजस्थान के द्वारा ये किया गया था। ये रिलेटेड किससे है? तो बस्टर से रिलेटेड है, ग्रेट इंडियन बस्टर। ये उसका मस्कॉट था सीएमएस, जो अभी कोप 13 जो हुई गांधीनगर में, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, उसका मस्कट जो था वो ग्रेट इंडियन बस्टर था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हुलॉक गिबॉन देखते हैं, हुलॉक गिबॉन के बारे में। ये एप है, एप, ओनली एप फाउंड इन इंडिया नेचुरल में। ठीक है, हुलॉक गिबॉन। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों टाइप के होता है। एक आसाम में मिलता है, अरुणाचल। वेस्टर्न गिबॉन जो मिलता है वो आसाम और अरुणाचल में मिलता है। ईस्टर्न जो मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न ऑल इसमें मिलता है। वेस्टर्न गिबॉन का स्टेटस जो है वल्नरेबल है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो है उसका एंडेंजर्ड है। अभी वो बिन्नी का औरंगुटान है, वो डाई हुआ था अपना
शायद एक में वो ओरंगोटान था हमारे यहाँ पे, वो अभी डाया हुआ, उसका नाम बिन्नी था। ठीक है। देन होलोगोपर गिब्बन सेंचुरी कहाँ पे है? होलोगोपर होलंगापार गिब्बन सेंचुरी आसाम में। देन मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में। सम गिब्बॉस रिसेंटली ट्रांसफर टू डिबांग वैली, याद रखिए। ठीक है। ये मेहाव कहाँ पे है? हेलो ऊपर, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के है। हेलो गिब्बन कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न में मिलता है, याद रखिए। दो टाइप होते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न जो मिलता है वो असम और अरुणाचल में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ईस्टर्न जो मिलता है सब नॉर्थ ईस्टर्न में मिलता है। गोल्डन लंगूर का स्टेटस क्या है? बोले गोल्डन लंगूर का स्टेटस याद रखिए, एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है गोल्डन लंगूर का। ठीक है। देन जान लेते हैं एलिफेंट के बारे में, याद रखना है पूरा हमें। एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में ये किया गया था। देन 30 एलिफेंट रिजर्व है रिसेंटली, अभी सब सिंगापान ये नागालैंड में, सिंगापान 2018 में रिसेंट है, 30 एलिफेंट रिजर्व में से। देन नेशनल हेरिटेज एनिमल है अपना, याद रखिए नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, तो ये एलिफेंट है। मोस्ट एलिफेंट कहाँ पे? कर्नाटक में ज्यादा है, फिर आसाम में है, फिर केरला में, याद रखिए। प्रोजेक्ट कौन से एलिफेंट के बचाने के लिए? माइक, जो मॉनिटरिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट अंडर द साइट्स, माइक प्रोग्राम था, तो ये एलिफेंट से रिलेटेड था। देन हाथी मेरा साथी था, ये क्या होता है? वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड मॉस्फी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। देन मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर बताइए कि एलिफेंट का जो सेंसस होता है, वो सेंसस एवरी कितने ईयर्स होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है। देन ब्लैक बग के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक बग का स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है। ठीक है। ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। देन ब्लैक बग कंजर्वेशन एरिया इलाहाबाद के यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक बग। ठीक है। देन प्रोटेक्टेड बाय द बिश्नोई कमेटी, ये बिश्नोई कमेटी है, इन्होंने राजस्थान में जो है इन्होंने प्रोटेक्ट किया था ब्लैक बग को। देन चिंकारा लिस्ट कंसर्न है, याद रखिए, ये ब्लैक बग एनिमल है चिंकारा। ठीक है। सॉरी। देन स्टेट एनिमल ऑफ द आंध्रा, हरियाणा और पंजाब है। ठीक है। चिंकारा स्टेट, सॉरी ब्लैक बग है, स्टेट एनिमल है आंध्रा का, हरियाणा का और पंजाब का, याद रखिए। प्रोटेक्टेड इन ये वेलांदूर बैकलॉग सेंचुरी है गुजरात में। वेलांदूर कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिए। देन तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ये मिलता है, ऊपर से लेके नीचे तक मिलता है, गुजरात से लेके उत्तराखंड से लेके नीलगिरी तक मिलता है। ठीक है। देन कम्युनिटी देखते हैं और जो प्रोटेक्ट करती है उस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। ठीक है। कम्युनिटी और उसको कौन कौन प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? मलोहारी, मलोहारी जो है मलोहारी जो है लायंस को करता है। देन निशी जो है, निशी ट्राइब जो है कम्युनिटी है, वो हॉर्नबिल को करती है। देन अग्री अगारी अगारिया, अगारिया जो वाइल्ड लाइफ को करती है। वाइल्ड लाइफ कहाँ पे मिलता है? गुजरात में, अगारिया ट्राइब उसको ये करते हैं। ब्लैक बक को तो हमने देखा, बिश्नोई ट्राइब जो है ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करती है राजस्थान में। ठीक है। मल मालोहारी जो है वो लायंस को करती है। निशी जो है हॉर्नबिल को करती है, याद रखिए। देन लायन, लायन का स्टेटस देख लेते हैं। एशियन लायन का स्टेटस एंडेंजर्ड है। ठीक है। देन प्रोटेक्टेड इन द गिर नेशनल, ओनली एशिया में कहाँ पे लायन मिलते हैं? एशियन लायन जो है ओनली गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, देन पानिया, देन मिथियाला, देन गिरनार प्रोटेक्टेड एरिया, ये सब गुजरात में है। ठीक है। ये गिर कंजर्वेशन एरिया, ये तीन चीज़ों को मिलकर होता है, गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क और कन्या सेंचुरी। ठीक है। टू बी मूव्ड टू द कुनु पालमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में, अभी वो चल रहा है कि एक ही जगह पे नहीं रखना चाहिए, दो जगह पे तो होना चाहिए। कुछ हो गया तो एक ही जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गई, तो वो वैनिश हो जाएगा, इसलिए ये मूव करने की बात चल रही है कुनो पालमपुर में। कुनो पालमपुर कहाँ पे? सॉरी कूलो पालपुर, पालपुर, ये है एमपी में। देन घड़ियाल्स के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है घड़ियाल्स, ये बिग स्नाउट होता है उनका। ठीक है। ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी है एमपी में, और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। ठीक है। याद रखिए घड़ियाल्स, घड़ियाल्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रिटिकली
एंडेंजर्ड है। फिर मगर के बारे में जाते हैं। मगर क्रोकोडाइल ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होती है। ये उसका ब्रॉड स्नाउट होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है इसका स्नाउट। इसका बिग होता है, घड़ियाल का बिग होता है और इसका ब्रॉड होता है, याद रखिए मगर का। इसका स्टेटस वल्नरेबल है, याद रखिए। घड़ियाल का क्रिटिकली एंडेंजर है, मगर का वल्नरेबल है। सॉल्ट वाटर का लीस्ट कंसर्न है, याद रखिए। सॉल्ट वाटर का लीस्ट कंसर्न है क्योंकि सॉल्ट वाटर सब क्रोकोडाइल बहुत जगह पे मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलती है, ठीक है। देन गैंगेटिक डॉल्फिन का स्टेटस क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन का स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन। ये कहाँ पे मिलती है? विक्रमशिला सेंचुरी बिहार में एक गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए डेडिकेटेड सेंचुरी है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है, विक्रमशिला। देन इरावती डॉल्फिन का स्टेटस क्या है? इरावती डॉल्फिन का एंडेंजर्ड है, गैंगेटिक डॉल्फिन भी एंडेंजर्ड है, एलिफेंट भी एंडेंजर्ड है, ठीक है, सॉल्ट वाटर लिस्ट कंसर्न है। देन नलबंडा बर्ड सेंचुरी पे मिलते हैं इरावती डॉल्फिन। नालबना बर्ड सेंचुरी में मिलते हैं, चिलिका लेक के यहाँ पे इरावती डॉल्फिन, ठीक है। देन पैंगोलिन, पैंगोलिन इंपॉर्टेंट है। चाइनीज पैंगोलिन भी होता है, इंडियन पैंगोलिन भी होता है, दो टाइप के होते हैं। तो चाइनीज पैंगोलिन का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर है, मगर इंडियन वाले का स्टेटस एंडेंजर्ड है, याद रखिए। मोस्ट ट्रेडेड एनिमल है, मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज होता है। स्केल्स जो होते हैं उसके उसके उसका यूज होता है मेडिकल पर्पज के लिए, चाइना में यूज होता है ये। पावर बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ऐसा बोला जाता है। इन इंडिया एक्सेप्ट एरिड हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न, कहाँ कहाँ पे? एक्सेप्ट एरिड हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न में छोड़ के सब जगह पे इंडिया में मिलता है इंडियन पैंगोलिन। और चाइनीज पैंगोलिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन फुट हिल्स में मिलता है, याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न में और हिमालयन फुट हिल्स में। देन पुलिकत लेक, यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है। देन अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी, ये कोलेरू लेक के यहाँ पे कोलेरू लेक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के यहाँ पे, ठीक है। देन एमपी जो है फर्स्ट टाइम रेडियो टैग, रेडियो टैगिंग की है अभी एमपी में। किसकी किसकी की है बोलिए? फर्स्ट टाइम रेडियो टैग हुआ है, ये शायद पैंगोलिन को किया है, ठीक है। देन टाइगर के बारे में देखते हैं। टाइगर तो हमें पता ही है एंडेंजर्ड स्टेटस है, सेंसस होता है एवरी 4 इयर्स में होता है इसका सेंसस। और एनटीसीए स्पेशल एजेंसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विद द WII बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी, बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी ऑफ द WII की मेथोडोलॉजी पे ये बेस्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ था 2006 में हुआ था। 4 स्टेजेस होते हैं। फील्ड लेवल सर्वे होता है, रिमोट सेंसिंग जो होती है, और कैमरा ट्रैपिंग भी होती है, और डबल कैमरा ट्रैप भी होता है। एवरी 4 इयर्स जो होता है वो कैमरा ट्रैपिंग, रिमोट सेंसिंग और फील्ड लेवल होता है, और डबल कैमरा ट्रैप जो होता है एवरी ईयर होता है, ठीक है। एंड एनटीसीए के बारे में सब जान लेते हैं। वो क्या करता है? सबमिट द रिपोर्ट एवरी ईयर टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पेश करता है एवरी ईयर। TX2 प्रोग्राम जो था वो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंडर में किया गया था। वो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया था। देन ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड फैसिलिटी ने भी इसको फंड किया था। देन स्मिथ एंड स्टोन इंस्टीट्यूट, सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कोलिशन, इन सारों ने इसको ये किया था, ठीक है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को लिया था, ठीक है। देन इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है IBW, ये भी इसके अंडर भी NTCA अप्रूव किया है टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। NTCA क्या करता है? टाइगर कंजर्वेशन बॉन्ड जो है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है वो प्रिपेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर स्पेशल टास्क फोर्स 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, स्पेशल टास्क फोर्स के तहत। ये टाइगर प्रोजेक्ट को एडमिनिस्टर करता है NTC, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है जो वो टाइगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, याद रखिए। टोटल 50 टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं, ये टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है अभी रतापानी और सुना सुनाबेड़ा और गुरु घासीदास को, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल रहा है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी क्या होता है? विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी लीगल कंप्लायंस के इसको
और स्टैट्यूटरी को बाजू छोड़ के विदाउट गेटिंग उनको अप्रूवल मिलता है तो उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है। तो इसमें अभी 3 इनको मिला है, एमपी में और उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। एमपी में रतापानी है, उड़ीसा में सुनाबेड़ा है और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है। मुंगूस का स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न है, याद रखिए। राइनो का स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किसके बारे में? मुंगूस के बारे में था, याद रखिए। क्लीन आर्ट, आर्ट के लिए यानी क्लीन आर्ट यानी वो आर्ट्स ब्रश जो होता है आर्ट्स के लिए, तो उनमें मुंगूस का जो हेयर है वो यूज करता है, इसीलिए वो ऑपरेशन क्लीन आर्ट ये किया गया था, ठीक है। राइनो को देखते हैं। राइनो फर्स्ट एनिमल हुज डीएनए प्रोफाइलिंग वी आर डूइंग, ठीक है। राइनो के बारे में देखते हैं। राइनो का सेंसस भी बोलिए एवरी कितने ईयर में होता है, ठीक है। मैं ये सब आपको आज लेक्चर के देखते हैं, लेक्चर के एंड में या नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कौन से किसको कितने दिन के बाद इसका सेंसस वगैरह होता है, ठीक है। देन डुगोंग के बारे में जान लेते हैं। राइनो का वल्नरेबल है, मुंगूस का रिस्क कंसर्न है, याद रखिए। मुंगूस हमें लग सकता है कि लिस्ट कंसर्न नहीं है क्योंकि ऑपरेशन क्लीन आउट का मगर लिस्ट कंसर्न है, याद रखिए। राइनो का वल्नरेबल है। देन डुगोंग, डुगोंग जो होता है सी काऊ होता है, ये डुगोंग डुगोंग सी काऊ गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, वल्नरेबल है। बैक हम डॉल्फिन है, इसका भी एंडेंजर्ड है। देन चीरू है, तिबेटियन चीरू हमें पता है, शातुश शॉल जो होती है चीरू से बनती है, चीरू के बालों से बनती है, ठीक है। ये तिबेटियन एंटीलोप भी बोलते हैं इसको, हिमालयन एंटीलोप भी बोलते हैं। इसका नियर थ्रेटन्ड है, याद रखिए। शातुश शॉल इससे बनती है। कंजर्वेशन ये कौन कौन करती है? चनातांग वाइल्ड लाइफ चनातांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। चीरू वाले, चीरू चीरू याद रखिए। चीरू और इसमें हमें कभी कभी कंफ्यूज होता है, चीरू और दूसरा एक एनिमल है उसमें कंफ्यूज होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत हुई है। शातुश शॉल जो है वो चीरू के इसमें, याद रखिए, ठीक है। हंगूल, हंगूल कश्मीरी स्टैग जो होता है, हंगूल होता है। कंजर्वेशन फैक्ट्रीज रीजन, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन। इसका मेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ है क्योंकि ये इसको हमारे इसने इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है लोकल कम्युनिटी को, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हंगुल इसीलिए याद रखिए जम्मू कश्मीर के यहाँ पे मिलता है। प्रोजेक्ट हंगुल भी किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने और IUCN ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्रोजेक्ट हंगुल किया है, ठीक है। ये हंगुल कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखिए, जम्मू कश्मीर में मिलता है। देन रेड पांडा के बारे में जान लेते हैं। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, रेड पांडा का स्टेटस। देन इंडियन गौर का स्टेटस वल्नरेबल है, सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। चौसिंगा है, इसका स्टेटस फोर हॉर्न एंटीलोप बोलते हैं, चौसिंगा चार इसीलिए चौ बोलते हैं। चौसिंगा वल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है, याद रखिए। स्नो लेपर्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, हमारे बिशेक डिक्लेरेशन हुआ था 2017 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, देन सिक्योर हिमालय, ये भी प्रोजेक्ट उसके लिए ही है। देन ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसकी 4th मीटिंग अभी रिसेंटली इंडिया में हुई थी, ठीक है। देन ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम का सिक्योर 20/2020 ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या करना है? सिक्योर 20% ऑफ द स्नो लेपर्ड लैंडस्केप बाय द 2020। स्नो लेपर्ड का जो लैंडस्केप है वो 20% बचाना है 2020 तक, ठीक है। देन ढोल के बारे में जान लेते हैं। ढोल का स्टेटस क्या है? ढोल का स्टेटस है क्रिटिकली नहीं, एंडेंजर्ड है। ढोल यानी वाइल्ड डॉग होता है। देन एनिमल एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हुए ये याद रखिए। हिमालयन क्वेल जो है वो हिमालयन क्वेल एक्सटिंक्ट हुई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। अब भी उसका स्टेटस आप बोलोगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है तो एक्सटिंक्ट कैसे क्या हो गई? वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है, बाकी जगहों पे मिलती है। हिमालयन क्वेल। देन चीता, चीता भी एक्सटिंक्ट हुआ है, उसका स्टेटस वल्नरेबल है। देन सुमात्रन राइनो, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन पिंक हेडेड डक जो है उसका भी स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये इंडिया से नामोनिश हो गए हैं। चीता का स्टेटस याद रखिए वल्नरेबल है क्योंकि चीता अफ्रीका में वगैरह मिलता है, ठीक है। अभी चीता रिस्टोरेशन प्रोग्राम चीता को लाने की बात कर रहे थे नामीबिया में से यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि कौन से इसमें लाने वाले हैं। मैंने ये बोला था आपको चीता रिस्टोरेशन वाला, ठीक है।
एमपी में है कोई तो, ठीक है, उसका नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देन अमूर फाल्कॉन के बारे में जान लेते हैं। इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है अमूर फाल्कॉन, ठीक है। ये लीस्ट कंसर्न है। रापोर सेंचुरी यहाँ पे मिलता है। डेोंग यहाँ पे, ये नागालैंड में यहाँ पे भी मिलता है अमूर फाल्कॉन। ये लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड है, लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड है, ठीक है। देन इंडियन स्कीमर जो है, इंडियन स्कीमर के बारे में जान लेते हैं। वल्नरेबल है उसका स्टेटस, ठीक है। ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, गोदावरी रिवर के यहाँ पे, और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देन ब्लू व्हेल के बारे में जान लेते हैं। ब्लू व्हेल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ब्लू वाली व्हेल जो अंटार्कटिक में मिलती है, ठीक है। देन आयुसियन में एक पिंक होता है और ग्रीन होता है। आयुसियन के इसमें पिंक जो होता है, वो पिंक अगर किया तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, ग्रीन होगा तो इम्प्रूव्ड स्टेटस होता है, ठीक है। ग्रीन और पिंक नाम के दो दो होते हैं, ठीक है, अगर लिस्ट में डाला, ग्रीन ग्रीन लिस्ट में और पिंक लिस्ट में, ठीक है। देन फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में जान लेते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसको नामदफा भी बोलते हैं। नामदफा, सॉरी, नामदफा के नेशनल पार्क में ये मिलती है, ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, नामदफा। देन पिग्मी हॉक का स्टेटस एंडेंजर्ड है, ये मानस में मिलता है, पिग्मी हॉक, ठीक है। देन को देन कोंडाना रैट, ये कोंडाना रैट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये महाराष्ट्र में कोंडाना, यानी कोंडाना किला जो सिंहगढ़ किला है वहाँ पे जो मिलता है कोंडाना रैट। देन व्हाइट बेल बर्ड है जो लिस्ट कंसर्न है, वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ड है व्हाइट बेल बर्ड, ठीक है। देन हम बुक्ड मेशर मेशल मेशिल, ये जो है हम बुक्ड मेशिल, इसका ये टाइगर ऑफ द वाटर बोला जाता है इसको, ठीक है। टाइगर ऑफ द वाटर कावेरी बेसिन में मिलता है, वेस्टर्न घाट में प्रीवियसली मिलता था। इंडेंजर्ड था उसका स्टेटस, मगर अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, याद रखिए। देन हॉर्नबिल के बारे में जान लेते हैं। हॉर्नबिल केरला का स्टेट बर्ड है, ठीक है। वेदर्ड हॉर्नबिल है, ठीक है, इसका भी स्टेटस विदर्ड हॉर्नबिल है, इसका स्टेटस वल्नरेबल है। ग्रेटर हॉर्नबिल का स्टेटस वल्नरेबल है। देन ये केरला का ये स्टेट बर्ड है, याद रखिए, ग्रेटर हॉर्नबिल। बम्प हेड पैरोट फिश जो है वो वल्नरेबल है, ठीक है। बम्प हेड पैरोट फिश जो है वल्नरेबल है। अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। थ्रेट ड्यू टू द कोरल रीफ डिग्रेडेशन की वजह से उसको थ्रेट है, ठीक है। देन बंगाल फ्लोरिकन का स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। बंगाल फ्लोरिकन के बारे में जान लेते हैं, उसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। देन इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, वेलिंग कमीशन इसका याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लिम्पिंगटन यूके में है, याद रखिए, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। वो इलीगल किलिंग पे जो हम करते हैं, वेल की किलिंग, उसके ऊपर ये करता है, बैन करता है। ये जापान ने अभी विड्रू किया इससे, ठीक है। वो बोलता है कि हमारे कल्चर का पार्ट है वो, तो हम उसको यूज करेंगे, उसको मारेंगे। टू सेंचुरीज है, इंडियन ओशन वेलिंग सेंचुरी के एंड सदर्न ओशन वेलिंग सेंचुरी है, दो सेंचुरीज है वेल के लिए, याद रखिए। देन बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन मलाबार सी एट के बारे में जान लेते हैं। इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मलाबार सी एट होती है ये कैट जैसी छोटी सी सी एट टाइप में, ठीक है। मलाबार सी एट का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मस्क डियर का एंडेंजर्ड है। देन सारस क्रेन का वल्नरेबल है। देन नीलगिरी थार का एंडेंजर्ड है, ठीक है। आप बोलोगे अभी ये सबका स्टेटस कैसे याद रखे या कैसे पता चला? ये सिर्फ हम एक बार उसके गो थ्रू कर लेते हैं, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, मगर याद रखने की कोशिश करते हैं। और अगर इलिमिनेशन में एक आधा इसमें मिल जाते हैं, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे ज़्यादा फोकस करो, और जो न्यूज़ में वो फोकस करो। ये सब तो न्यूज़ में है ही, मगर बहुत ज़्यादा अगर न्यूज़ में कोई चीज़ है उसको ज़्यादा सा ये करो, ठीक है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे फोकस करो, ठीक है। स्मूथ कोटेड ओटर है उसका, वल्नरेबल है। देन टोकाई गियो लिजार्ड है, एक लिजार्ड का लिस्ट कंसर्न है, ठीक है वो। देन पर्पल फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग का स्टेटस बोलिए मुझे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। देन केरला स्टेट एम्फीबियन है ये पर्पल फ्रॉग, दे लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत डायनासोर के एज का ऐसे बोला जाता है ये, ठीक है। केरला स्टेट एम्फीबियन है पर्पल फ्रॉग, याद रखो। देन थाइलैसिन ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया रिलीजेस डॉक्यूमेंट शोज साइटिंग तास्मानिया टाइगर, और वुल्फ भी बोलते हैं उसको, थाइलासिन, थाइलासिन ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये
ये उल्फ और टाइगर के बीच में का है, उल्फ और टाइगर के बीच में का, उसको उल्फ है उसको, और उसको ऐसे पट्टे पट्टे है। ठीक है, आप उसका ये देखोगे तो, पिक्चर देखोगे तो, ठीक है। साइबेरियन क्रेन का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन हंगुल दक्षिणाम नेशनल पार्क में मिलता है। हंगुल हमने देखा, उसका स्टेटस भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हंगुल का। देन ये देख लेते हैं टर्टल्स के बारे में, कुछ टर्टल्स के स्टेटस देख लेते हैं। ऑलिव रिडले का स्टेट वल्नरेबल है। देन हॉक्सबिल जो है, हॉक्सबिल का है, उसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रीन टर्टल का एंडेंजर्ड है। ब्लैक सॉफ्ट टर्टल का एक्सटिंक्ट है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल एक्सटिंक्ट है। टेम्पल्स इन द आसाम में जो है और बांग्लादेश में है, यहाँ पे जो टेम्पल्स में है ये मिलता है वैसे, ठीक है। ब्लैक सॉफ्ट शेल याद रखिए, इसका एक्सटिंक्ट है ये। देन रेड क्राउन रूफ टर्टल का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बंगाल रूफ टर्टल एंडेंजर्ड है। लेदर ब्लैक सी टर्टल ये वल्नरेबल है। कहाँ कहाँ पे मिलता है? अंडमान में मिलता है ये मेन। फोर्थ हेवीएस्ट रेप्टाइल बोला जाता है इसको, लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग है, ठीक है। देन स्टार टोर्टोइज है, एंडेमिक है किसके, कहाँ पे एंडेमिक है मुझे बोलिए, स्टार टोर्टोइज कहाँ पे मिलता है, ठीक है। टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता चाहिए, ठीक है। ये एक्वेटिक और मराइन फॉर्म में होता है टर्टल, और ये सेमी टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फॉर्म में होता है टॉर्टोइज। टर्टल जो होता है वो मराइन होता है, टर्टल यानी मराइन। टॉर्टोइज जो होता है वो फ्रेश वाटर में और सेमी टेरेस्ट्रियल में मिलता है। देन ये स्मॉल होता है यूजुअली, ये लार्ज होता है टॉर्टोइज, ये टर्टल स्मॉल होता है। देन हर्ट शेप्ड टॉप शेल होता है इसका, हार्ट शेप टॉप शेल होता है टर्टल का, मगर इसका ओवॉइड शेप होता है, ओवॉइड शेप। देन फोर एंड बैक बैक लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड इनटू द पेडल्स, पेडल्स में होते हैं इसके फोर और आगे के और पीछे के जो लिम्स होते हैं। ये यहाँ पे टॉर्टाइज में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। then head partially withdrawn into a shell, head partially withdrawn into a shell, इनकी हेड जो है पार्शली विड्रॉन इनटू अ शेल, ठीक है, पार्शली होता है। और ये कंप्लीट विड्रॉन इनटू द शेल, ऑन टू द शेल, ठीक है। ये कंप्लीट इससे शेल से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पार्शली विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये टर्टल, ये फ्रेश, ये सम आर द फ्लैश ईटर्स, ये फ्लैश, कुछ कुछ टर्टल्स फ्लैश भी खाते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, मगर ये टर्टाइज होते हैं वो कंप्लीटली हर्बिवोरस होते हैं। ऑल टर्टाइज आर, याद रखिए, ऑल टर्टाइज आर टर्टल्स, टर्टल्स पहले थे, ठीक है। ऑल टर्टाइज आर टर्टल्स दैट इज बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ टेस्ट्यूडिन्स और चेलोनिया, ठीक है। रेप्टाइल्स हैविंग बॉडी एंड encased in the body shell but not all the turtles are tortoise, याद रखिए, ठीक है। ऑल टर्टल टॉर्टोइज नहीं होते, बस ऑल टॉर्टोइज और टर्टल्स होते हैं, याद रखिए। टर्टल बड़ा टर्म है, याद रखिए। कुछ टर्टल्स का मॉडिफाई होके कुछ टॉर्टोइज मॉडिफाई होके टर्टल भी बन जाता है, मगर ये याद रखिए, ऑल टर्टोइज आर टर्टल बट ऑल टर्टल्स आर नॉट टॉर्टोइज, ठीक है। मगर मॉडिफिकेशन किस में हुआ है? टर्टल्स में हुआ है, याद रखिए। अभी ठीक है, इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी यही जो हमने किया था वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि कौन से देखा था हमने, ठीक है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो देखा था हमने, सबसे पहले देखा था वल्चर्स के बारे में। ये चार चार वल्चर्स इंपॉर्टेंट है: वाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, और रेड रेड लॉन्ग स्लेंडर और वाइट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन वल्चर केयर सेंटर पिंजौर, बक्सा और रानी में आसाम में है, ठीक है। बक्सा वेस्ट बंगाल में, पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। देन सेव जो प्रोग्राम है उसके रिलेटेड था। देन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डेजर्ट नेशनल पार्क। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी सोलापुर में भी है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट गोदावन गोदावन उसके बारे में थे। ब्लॉक गिबॉन का स्टेटस देख लेते हैं, वो एक का एंडेंजर्ड है, दूसरे का वल्नरेबल है। नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है वो। देन गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, एलिफेंट एंडेंजर्ड है। देन कर्नाटक में सबसे ज्यादा। देन माइक प्रोग्राम, हाथी मेरा साथी। देन ब्लैक बक का लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। देन इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। फिर लायन का एंडेंजर्ड है, याद रखिए, गिर यहाँ पे मिलता है। देन घड़ियाल का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिग स्नाउट होता है, ठीक है।
देन इरावती के बारे में देखा, देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, गैंगेटिक क्रोकोडाइल, ठीक है। देन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन टाइगर का एंडेंजर्ड है, पता है 4 ईयर में सेंसस होता है, TH2 प्रोग्राम है, ठीक है। देन मुंगूस लीस्ट कंसर्न है, राइनो वल्नरेबल है। देन हंगुल है, कश्मीरी स्टैग हंगुल हमें इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन और रेड पांडा एंडेंजर्ड है। देन ढोल एंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्ट जो हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयन क्वील एक्सटिंक्ट हुई है, चीता एक्सटिंक्ट हुआ है, सुमात्रन राइनो एक्सटिंक्ट हुआ है, पिंक हेडेड डक हुआ है, ठीक है। इसमें से सिर्फ चीता का वल्नरेबल है, बाकी तीनों का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन अमूर फाल्कन लिस्ट कंसर्न है, याद रखने की जरूरत नहीं। ब्लू वेल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन फ्लाइंग स्कुरल भी, नाम द फर्स्ट फ्लाइंग स्कुरल भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। पिग्मी हॉग एंडेंजर्ड है। कुंडाना रैट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन हम बुक्ड मैशीर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन बंगाल फ्लोरिकॉन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन मलाबार सिवेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन बाकी साइबेरियन क्रेन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और टर्टल्स कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? हॉक्सबिल टर्टल है। देन रेड रेड और रेड क्राउंड रूफ टर्टल जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। और एक्सटिंक्ट जो है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो एक्सटिंक्ट है। और टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में हमने देखा टॉर्टोइज को मॉडिफाई हो चुका है, और सॉरी टर्टल मॉडिफाई होकर उनके फिन्स, उनके लेग्स मॉडिफाई हुए और टॉर्टोइज के जैसे थे वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक स्टडी हार्ड।